हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हमने अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसके लेक्चर वीडियोस को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का मॉडल क्वेश्चन पेपर पीसीआई पैटर्न के अकॉर्डिंग। मींस उसमें एमसीक्यूज होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पीसीआई पैटर्न के अकॉर्डिंग सेक्शन 1 में टोटल 20 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन हमने यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चन जो है रेडी किए हुए हैं अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में दिए गए टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू कीटो एसिड, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो हमने डिस्कस किया था अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप जब कोई कीटो एसिड में ट्रांसफर होता है, मीन्स अमीन ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है कीटो एसिड में, तो ये कीटो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड 2, और ये अमीनो एसिड अमीन ग्रुप ट्रांसफर करने के बाद ये कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसअमीनेशन बोलते हैं, मीन्स ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। तो सही ऑप्शन हुआ यहाँ पे ट्रांसएमिनेशन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, विच रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और फॉस्फोराइलेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन होता है वो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब कि ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, तो उनके लिए ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस जो है रिक्वायर्ड होता है। एक अमीनो एसिड से अमीन ग्रुप जो है कीटो एसिड्स में, अल्फा कीटो एसिड्स में ट्रांसफर होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनने के लिए। उसके बाद थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव एनी स्टोरेज फॉर्म। तो यहाँ पे ग्लूकोज, फैटी एसिड, बोथ ए एंड बी एंड डी है अमीनो एसिड। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे डी, अमीनो एसिड। तो ग्लूकोज हमारे बॉडी में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और फैटी एसिड जो है स्टोर होता है हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स या कह सकते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में, लेकिन अमीनो एसिड्स का कोई स्टोरेज फॉर्म नहीं होता है। फोर्थ, अमीनो एसिड्स दैट डू नॉट अंडरगो ट्रांसएमिनेशन। तो कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलीन और डी ओलिगो। तो सही ऑप्शन है ओलिगो। ये तीनों अमीनो एसिड्स ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमोनिया फ्रॉम ब्रेन टू लीवर इज। तो यहाँ पे ऑप्शन है एस्पर्टेट, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन और एलानिन। तो अमोनिया जो है ब्रेन से लीवर में ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूटामिन के फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, अमीनो एसिड विच सर्व्स एज कलेक्शन सेंटर फॉर द अमीनो ग्रुप इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो अमीनो एसिड होता है ये एक कलेक्शन सेंटर होता है अमीनो ग्रुप का, बाकी अदर अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को कलेक्ट करता है। मीन्स अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में जितने भी अमीनो नाइट्रोजन होते हैं जो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन अकर होता है वो ग्लूटामेट में जाते हैं। मीन्स ग्लूटामेट उन अमीनो एसिड्स से अमीन ग्रुप को कलेक्ट करता है, इसलिए उसको कलेक्शन सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं सेवेंथ, कीटो एसिड्स यूज्ड फॉर। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं प्रोडक्शन फॉर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, फॉर एनर्जी जनरेशन, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड द फॉर्मेशन ऑफ फैट और कीटोन बॉडीज। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि जो कीटो एसिड्स होते हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के प्रोडक्शन के लिए भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमने ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में बताया आपको। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एनर्जी जनरेशन के लिए, क्योंकि बहुत से जो कीटो एसिड्स होते हैं जैसे कि अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, पायरुवेट, ऑक्सिलोएसीटेट जो कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज की सिंथेसिस मीन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस और फैट के फॉर्मेशन और कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस कीटोजेनेसिस के लिए भी कीटो एसिड्स यूज होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एट्थ, द अमीनो एसिड्स दैट अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन एट सिग्निफिकेंट रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन है एलानिन, एस्पर्टेट, ग्लूटामेट और ग्लूटामीन। ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन मतलब कि अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकलता है और साथ ही साथ क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो उसको हम ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंट रेट में ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन कौन से अमीनो एसिड का होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ग्लूटामेट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मोस्ट ऑफ द फ्री अमोनिया यूज्ड फॉर यूरिया सिंथेसिस कम्स फ्रॉम।
तो यहाँ पे ऑप्शन हैं ट्रांसएमिनेशन ऑफ एलानिन, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ ग्लूटामेट, डीएमिनेशन ऑफ सेरीन, डीएमिनेशन ऑफ थ्रेओनीन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ ग्लूटामेट। तो जस्ट अभी हमने आपको बताया कि ग्लूटामेट का ही सिग्निफिकेंट रेट में ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है, मीन्स उससे अमीन ग्रुप जो है अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होता है और यही फ्री अमोनिया जो है यूरिया के सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री अमोनिया इज रिलीज्ड ड्यूरिंग oxidative deamination of glutamate, catabolism of purine, catabolism of pyrimidine and all of this। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है डी, all of this मीन्स प्यूरिन, pyrimidine और ग्लूटामेट। तो जस्ट अभी हमने आपको बताया ग्लूटामेट का अमीन ग्रुप ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के थ्रू फ्री अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होता है। इसके अलावा प्यूरिन और पिरिमिडीन के कैटाबोलिज्म से भी फ्री अमोनिया रिलीज होता है। आंसर है ऑल ऑफ दिस। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एन ऑर्गन विच इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू अमोनिया टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ब्रेन। नेक्स्ट आते हैं अमोनिया इज ट्रांसपोर्टेड बिटवीन वेरियस टिश्यूज एंड लीवर मेनली इन द फॉर्म ऑफ। तो फ्री अमोनिया, ग्लूटामीन, एस्परजिनिन और एलानिन। तो डिफरेंट टिश्यू से लीवर तक अमोनिया ट्रांसपोर्ट होता है मेनली ग्लूटामीन के फॉर्म में, स्पेशली फ्रॉम द ब्रेन और इंटेस्टाइन, और मसल से वो एलानिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि फ्री अमोनिया जो है वो टॉक्सिक होता है और ये जो है ग्लूटामीन जो है, एलानिन जो है, ये नॉन टॉक्सिक फॉर्म होते हैं और ये जो नॉन टॉक्सिक अमीनो एसिड्स हैं वो सेफली जो है नाइट्रोजन को लीवर तक ले जाते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूरिया साइकिल के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 13 अमोनिया इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मसल्स टू लीवर मेनली इन द फॉर्म ऑफ। तो जस्ट अभी हमने आपको बताया एलानिन, अमोनिया जो है मसल से लीवर तक ट्रांसपोर्ट होता है एलानिन के फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट 14th क्वेश्चन ऑल ट्रांसएमिनेसेस रिक्वायर विच कोएंजाइम। ट्रांसएमिनेसेस मतलब कि ऐसा एंजाइम जो कि ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट, PLP। ये कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है ट्रांसएमिनेस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। इसके बाद 15th एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, या कह सकते हैं अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड ऑल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है यूरिया। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, या कह सकते हैं प्रोटीन के ब्रेकडाउन या अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के समय जो टॉक्सिक अमोनिया जो रिलीज होता है, टॉक्सिक अमोनिया को हमारे बॉडी में लीवर जो है उसको डिटॉक्सिफाई करता है और उसको यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। तो इसी कारण से यहाँ पे एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का वो है यूरिया। इसके बाद नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस थ्रू। तो लीवर, किडनी, ब्लड और लंग्स। तो जस्ट अभी हमने आपको बताया जो अमोनिया है, टॉक्सिक अमोनिया, उसका जो एक्सक्रीशन होता है वो लीवर में होता है। किस तरीके से ये कन्वर्ट होता है यूरिया में, यूरिया साइकिल के थ्रू। यूरिया साइकिल को और क्या कहा जाता है, हेंस क्रेब साइकिल, क्रेब हैनलेट साइकिल, क्रेब साइकिल और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है क्रेब हैंसलेट साइकिल, ये कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर्स इन। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं लीवर, ब्रेन, किडनी और इंटेस्टाइन। तो यूरिया जो है सिंथेसाइज होता है लीवर में और किडनी के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कार्बामोइल फॉस्फेट रिक्वायर्ड फॉर द यूरिया सिंथेसिस इज फॉर्म्ड इन। तो कार्बामोइल फॉस्फेट यूरिया साइकिल का वन ऑफ द इंटरमीडिएट होता है। तो ये कहाँ बनता है, साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो यूरिया साइकिल के कुछ स्टेप्स जो हैं लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है और कुछ स्टेप साइटोसोल में होता है। तो कार्बामोइल फॉस्फेट कहाँ पे बनता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बामोइल फॉस्फेट की सिंथेसिस हो रही है लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो सही ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी तरीके से और भी अदर टॉपिक्स के हमने यहाँ पे सीक्वेंस वाइज MCQs रेडी किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यूरिया साइकिल डिसऑर्डर के भी, मतलब ऑर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस एंजाइम के डिफेक्ट से कौन सा यूरिया साइकिल डिसऑर्डर होता है, ये पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के सिंथेसिस के लिए कौन सा प्रिकर्सर इन्वॉल्व होता है, तो ये इसका प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफेन। इसी तरीके से बाकी अदर टॉपिक्स की, जैसे कि इनबॉर्न एरर जिसमें कि मेलानिन की सिंथेसिस नहीं होती है, तो इसका सही ऑप्शन है एल्बिनिज्म। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी हमारे लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है सभी टॉपिक्स के। तो आप देख सकते हैं टोटल हमने यहाँ पे
60 क्वेश्चंस रेडी किए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं विच फॉर्म ऑफ द बिलिरुबिन इज नॉट वाटर सोल्यूबल। तो जैसा इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैटाबोलिज्म ऑफ हीम में, जो बिलिरुबिन का अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म होता है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, और जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होता है तो वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म। उसी तरीके से हमने जॉन्डिस के भी MCQs रेडी किए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो PCA पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनी 2 अटेम्प्ट करना होता है और 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमको लिखना होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे पूछा गया है एक्सप्लेन द यूरिया साइकिल इन डिटेल अलॉन्ग विद द मेजर यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है ये जो यूरिया साइकिल है उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, एंजाइम्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। देन इसको एक्सप्लेन करने के बाद यूरिया साइकिल के जो डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैटाबोलिज्म ऑफ हीम, एक्सप्लेन द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। तो यहाँ पे अगेन 2 चीज़ें पूछी गई हैं। हीम का कैटाबोलिज्म मीन्स किस तरीके से हीम का ब्रेकडाउन होता है हमारे बॉडी में, और डिफरेंट टाइप्स के जो जॉन्डिस होते हैं इसके बारे में लिखना है। तो इसको भी हमने लेक्चर वीडियो में डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये कैटाबोलिज्म ऑफ हीम का है, जिसमें डायग्राम के साथ फ्लो चार्ट के साथ उसको एक्सप्लेन किया गया है, और साथ ही साथ कितने टाइप्स के जो जॉन्डिस होते हैं, हिमोलाइटिक जॉन्डिस, हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो इसको आप इस तरीके से इस पैटर्न में भी एग्जाम में डायग्राम के थ्रू फ्लो चार्ट के साथ एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हैं। और यहाँ पे 3 कॉलम बनाए गए हैं तीनों टाइप्स ऑफ जॉन्डिस को एक्सप्लेन करते हुए, क्या उसका कारण होता है, एग्जाम्पल्स, और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेन कंप्लीट सिंथेसिस पाथवे ऑफ सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन एंड हाईलाइटिंग द रेगुलेशन एंड फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो 5-HT जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं और मेलाटोनिन, ये दोनों की सिंथेसिस किस तरीके से होती है। तो सेरोटोनिन मेलाटोनिन के लिए जो प्रिकर्सर होता है वो है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। तो कैसे बनता है और किस तरीके से वो रेगुलेट होता है, रेगुलेटरी एंजाइम कौन सा है, कौन सा रिएक्शन जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। सेरोटोनिन को हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं और मेलाटोनिन को हम स्लीप हार्मोन बोलते हैं। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में, क्या इसका रोल है, उसको हमको एक्सप्लेन करना है पॉइंट वाइज। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो PCI पैटर्न के अकॉर्डिंग 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 7 अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इन आंसर्स को लिखना होता है। तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन क्या होता है पहले डिफाइन करना है, और अमीनो ट्रांसफरेज मतलब ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको हम ट्रांसएमिनेसिस या अमीनो ट्रांसफरेज भी बोलते हैं, तो किस तरीके से ये रिएक्शन को करवाता है। तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल के साथ उसके रोल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशंस क्या होते हैं, तो उसको एग्जांपल्स के साथ, ऑलरेडी हमने लेक्चर वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है अमीनो एसिड का, विथ 1 फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हुए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को, अमीनो एसिड का, उसको एक्सप्लेन करना है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मतलब कि अमीनो एसिड से कार्बोक्सिल ग्रुप जब निकलता है तो उसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं, और वो अमीनो एसिड अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हिस्टिडीन जो है हिस्टामीन में कन्वर्ट होता है। तो बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के थ्रू बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट अमीन्स में कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फिनाइलकीटोनुरिया क्या होता है, क्यों ये डिफेक्ट आता है, क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। वैसे ही एल्बिनिज्म क्या होता है और क्यों होता है, किस तरीके से होता है, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अल्केप्टोनुरिया और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। हाइपर बिलिरुबिनेमिया क्या होता है। जॉन्डिस के टाइप्स और उसके कॉसेस पूछे गए हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो हमको शॉर्ट के अकॉर्डिंग 5 नंबर के अकॉर्डिंग उसको बहुत ही ब्रीफ में उसको एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप्स के जॉन्डिस को। नेक्स्ट फिनाइल एलानिन किस तरीके से उसका ब्रेकडाउन होता है, उसका कैटाबोलिक पाथवे। फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन फिर फर्दर किस में कन्वर्ट होता है वो उस पाथवे में उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं कैटेकोलामाइंस का शॉर्ट नोट। तो कैटेकोलामाइंस के अंदर आता है नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और डोपामिन। तो इन
तीनों के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, मतलब ये क्या होता है, किससे बनता है और क्या इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है, इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में। तो इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। तो ये हो गया मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।